हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो धातु और अधातु चैप्टर से है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धातु अधातु से रिलेटेड क्या सभी क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या सब है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगर जो बच्चे जो है पार्ट थर्ड नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा कि धातु अधातु से जो जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हम वो टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक है। तो हम जो पहला टॉपिक आपका इसमें है कि सक्रियता श्रेणी से बार बार देख रहे थे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम क्या लेकर आए हैं, पहले सक्रियता श्रेणी लेकर आए हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक पर अगर आपको याद रहे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। लेकिन ठीक है, तो ट्रिक है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, कौन है आगे आओ पहले, है ना। तो देखिए सीधी सी बात है, समझने की बात है, हमें ये जरूरी नहीं ये ट्रिक पर ही सही हो जाए। ठीक है, गलती होने के चांसेस भी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर इसको रखना है याद। ठीक है, तो देखिए क्या है। जैसे केदार में से के लेते हैं, जैसे के से आपका जानते हैं पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये कैसा, ये जो क्रम हमने लिखा है ये कैसा क्रम है, ये अवरोही क्रम है। कैसा क्रम है, अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। करने का मतलब क्या होगा कि ऐसे ऊपर से बढ़ता जाए। क्रियाशील सबसे ज्यादा क्रियाशील ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये होगा, इस तरह से आपका, तो आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो केदार से के ले लेना है, तो आपका क्या क्या है, के से पोटेशियम आप याद रखोगे। नाथ से ना मतलब Na ना सोडियम हो गया। उसके बाद का से सी से का आप याद रखोगे, कैल्शियम हो गया। माली से आप याद रखोगे Mg, ठीक है, मैग्नीशियम। आलू से आप आल भी याद रख सकते हैं या आ याद रखिएगा तो एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम होता है। जरा से जिंक आप याद रखोगे, जिंक हो गया। उसके बाद आपका फीकी से फी याद रखिएगा, Fe है ना, तो ये क्या होता है, लोहा होता है। पकाता से आप प याद रखिएगा, Pb, ठीक है। तो सीसा जिसको हम रिलेट करते हैं, उसके बाद है से आप हाइड्रोजन याद रखो। इतना तक तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कौन से हम लोग क ले लेते हैं, आपका क्या आएगा, कॉपर। ठीक है, ठीक है। तो आप इस चीज को यार यहाँ पर आप ले लो, ले लो कॉपर, ठीक है। को से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर हो गया। अब है से आप Hg ले लो, है ना। है यहाँ पर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आप याद रख लोगे, है से Hg मरकरी, ठीक है, जिसको हम लोग पारद भी कहते हैं या पारा भी कहते हैं। उसके बाद आपका आओ से, सॉरी आगे है, आगे से आप Ag याद रख लोगे, आगे है ना, Ag से आगे, ठीक है। तो आपका सिल्वर हो जाएगा। उसके बाद आओ से Au आप याद रख लोगे, है ना। तो ये सोना का होता है, पहले से Pt यानी प्लेटिनम का होता है। तो ये एक धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी है जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रख लोगे, ठीक है। क्योंकि इससे आपका एक नया क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो इससे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सबसे कम क्रियाशील कौन है। कुछ ऐसे सेट दे दिया जाएगा 4 तत्वों का और उसमें पूछेगा किसका क्रम सही है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी है ना, ये हाइड्रोजन से ऊपर ये सभी क्रियाशील है, और इधर वाली जितनी भी है वो क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, और इसे आप लोग कॉपी पर जरूर नोट कर लें, क्योंकि इससे आप कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। आते हैं हम लोग उपधातु की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उपधातु की। उपधातु में क्या है, ध्यान दीजिएगा। उपधातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो उपधातु से क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो यहाँ पर आपको 7 है ना, 7 उपधातु है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है, ठीक है। तो जैसे बी से क्या होता है, बोरॉन होता है। एस से सिलिकॉन हो गया, जी से जर्मेनियम हो गया, ए से आर्सेनिक हो गया, एस से एंटीमनी हो गया, टी से टेल्यूरियम हुआ, पीओ से क्या होता है, पोलोनियम हुआ, है ना। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं उपधातु कौन कौन से होते हैं। तो ब्रॉन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, एंटीमनी होते हैं, टेल्यूरियम होते हैं, पोलोनियम होते हैं। ये क्या है आपका,
ये उपधातु है, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब ये नाम तो नहीं आते हैं, आपको आते हैं ये संकेत आते हैं, है ना। तो ये नाम आपको नहीं देंगे, आपको संकेत दिया रहेगा। तो जैसे बोरॉन का संकेत आप याद रख सकते हो, बी होता है। सिलिकॉन का क्या होता है, SI होता है। जर्मेनियम का G होता है। आर्सेनिक का AS होता है। एंटीमनी का SB होता है। टेल्यूरियम का Te होता है, PO, है ना। पोलोनियम का क्या होता है, PO होता है। तो ये 7 आपका है और पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद कुछ अक्रिय तत्व की मैं बात करूं। अक्रिय तत्व जिसको हम लोग निष्क्रिय तत्व के नाम से या उत्कृष्ट तत्व के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है, ठीक है। तो आपको तो ये नाम नहीं पूछते, पूछते क्या है, संकेत पूछते हैं। तो हीलियम का संकेत क्या होता है, He होता है। नियोन का Ne होता है। आर्गन का Ar होता है, ठीक है। क्रिप्टन का Kr होता है। जेनन का X होता है और रेडॉन का Rn होता है, ठीक है। आप इस चीज को याद रख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग जो जिस टॉपिक से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन किसका मिश्रण होता है ना। ऐसे अगर पूछा जाए कि मिश्र धातु, है ना, मिश्र धातु कुछ कुछ मिश्र धातु है और वह किन किन धातुओं से मिलकर बना है, किन किन अधातुओं से मिलकर बना है, तो आपको यहाँ पर तो देखिए। तो पीतल किसका किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। पीतल किसका किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। कांसा किसका किसका बना होता है, कॉपर और टीन का। कांसा किसका किसका बना होता है, कॉपर और टीन का, ठीक है। Sn। सोल्डर किसका बना होता है, शीशा हो गया, लेड हो गया और टीन हो गया। शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका किसका बना होता है, Fe हो गया, Cr हो गया, Ni हो गया और यानी लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकेल हो गया और कार्बन हो गया ना। इन सभी के मिश्रण से क्या बनते हैं, स्टेनलेस स्टील बनते हैं। उसके बाद है बेल मेटल, जो घंटी बनाने वाला। तो ये किसका किसका बना था, कॉपर और टीन का। देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉपर और टीन है और यहाँ पर भी कॉपर और टीन। दोनों में प्रतिशत क्वांटिटी कुछ ना कुछ अलग होती है ना। दोनों में क्या होती है, प्रतिशत की मात्रा अलग अलग होती है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ड्यूराल्यूमिन, है ना। ड्यूराल्यूमिन जो होता है तो ये किसका किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का, है ना, मैग्नीशियम का और मैग्नीज का, है ना। इनका इनका मिश्रण होता है कौन, तो ये ड्यूराल्यूमिन इनके किन से बने होते हैं, तो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और क्या है, मैग्नीज है, याद रखिएगा। और डच मेटल किसका किसका बना होता है, डच मेटल तो ये आपका कॉपर और जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का बना होता है, कौन, डच मेटल। उसके बाद है आपका जर्मन सिल्वर। कौन सी सिल्वर है, जर्मन सिल्वर है। तो ये किसका किसका बना होता है, ये कॉपर, जिंक और निकेल का। कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है। तो ये सब चीज आप लोग नोट कर लोगे, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पीतल किसका मिश्रण होता है ना, किसका मिश्रण होता है। तो पीतल तो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का होता है। कांसा किसका किसका होता है, कॉपर और टीन का होता है। सोल्डर किसका किसका होता है, शीशा और टीन का होता है। स्टेनलेस स्टील आपका लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का होता है। बेल मेटल कॉपर और टीन का होता है। ड्यूराल्यूमिन एल्युमिनियम, कॉपर और आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज का होता है। डच मेटल किसका होता है, कॉपर और जिंक का होता है। जर्मन सिल्वर किसका होता है, तो कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहने की बहुत बहुत संभावना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे हमारे या जो भी दोस्त लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगर कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। इसलिए अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप क्या करो, इस वीडियो को दूर, है ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो कि जिससे कि हमारी ये वीडियो आप, है ना, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए खास करके है कि वह इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि जिससे कि आपके एग्जाम में कुछ मदद मिल सके आप लोगों को, ठीक है। तो मैं इस तरह का बहुत सारा वीडियो कह सकते ऑब्जेक्टिव वीडियो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके बाद हम जैसे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कवर हो जाता है केमिस्ट्री का, तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का,
लेकर आऊँगा। उसके बाद आपको इसका सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम इसी टॉपिक से धातु और अधातु से ही क्या करेंगे, कुछ और अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।